ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में भगवान कपिल ने 4 बड़े महत्वपूर्ण अंग बताए थे कि व्यक्ति को मृत्यु से डर नहीं होना चाहिए, उसे घबरा करके नहीं देखना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जन्म होने के पश्चात देह के साथ में बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ये सोच करके कि भाई ये शरीर ही मैं हूँ, जिसे देहात्म बुद्धि कहते हैं। ये दूसरा बताया था। तीसरा बताया था धीर पुरुष की भांति हमें संसार में रहना चाहिए, दृढ़ता के साथ में भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए और संसार से निरासक्त रह करके शरीर की जितनी ज़रूरतें मात्र हैं उतनी हमें पूर्ण करनी चाहिए, उससे ज़्यादा हमें जो है लोभी नहीं होना चाहिए। ये हमने सीखा था। देखिए, भगवान की भक्ति में इसे हम बड़ी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि निरासक्त होने का मतलब क्या है, मुझे सब कुछ त्याग देना है, अपना काम कारोबार धंधा सब कुछ त्याग करके मुझे भगवान की भक्ति में भजन करना है, वृंदावन में जा कर के सब छोड़ करके मैं बाबा जी बन जाऊंगा। लेकिन देखिए, कर्म तो हम कभी त्याग नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर भी जाएंगे, कुछ ना कुछ तो कर्म करना पड़ेगा, रोजी रोटी तो कमानी पड़ेगी, खाने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो 2 प्रकार का वैराग्य होता है, बहुत सही प्रकार से समझ लीजिए। एक वैराग्य को कहते हैं फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य का मतलब होता है बाहरी रूप से लगता है ये वैरागी बाबा है, इसने सब कुछ त्याग कर दिया है, लेकिन मन के अंदर में सारी काम वासनाएं हैं, बाहरी रूप से छोड़ दिया है, भगवे कपड़े धारण कर लिए हैं, लेकिन बीड़ी पी रहा है, अभी तक नशा नहीं छोड़ पाया है, अभी तक स्त्रियों के पीछे में उसकी काम वासनाएं लिप्त नहीं हुई हैं। तो वो वैरागी बाबा कहाँ से हो गया? केवल कपड़े पहन करके थोड़ी कोई वैरागी हो जाता है, ये हमें समझना है। तो इसको क्या कहते हैं? देखिए, इसको फल्गु वैराग्य कहते हैं। दूसरा जो वैराग्य होता है उसे युक्त वैराग्य कहते हैं। तो आचार्य हमें बताते हैं, वेदों में बताया है, हमें युक्त वैरागी होना है, हमें फल्गु वैरागी नहीं बनना है। तो फल्गु वैरागी का परिभाषा दी गई है। वो क्या बताया है? प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षो भी परित्यागो फल्गु वैराग्यम कथ्यते। एक एक शब्द इसका बड़ा समझने लायक है। वो कहते हैं प्रापंचिकतया बुद्ध्या, मनुष्य जो है थोड़ा ज्ञान प्राप्त करके अब वो सोचता है ये सब मटेरियल है, ये सब भौतिक है। जैसे कई बार आपने देखे होंगे ना, कुछ स्वामी ऐसे रहते हैं जिन्होंने सन्यास ले लिया है। वो कहते हैं देखो भाई, मैं पैसे को हाथ नहीं लगाता हूँ, मैं सन्यासी हूँ। मतलब वो क्या है? वो सोचता है ये मटेरियल है, ये भौतिक चीज़ है, इन भौतिक चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। प्रापंचिकतया बुद्धिया, ये सोच रहा है कि ये सब प्रपंच है, ये सब पंचभूत है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसको अधूरा ज्ञान है, मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन भगवान की, ये सब भगवान की प्रॉपर्टी है। हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षो भी परित्यागो, नहीं इन सबको मैं छोड़ देता हूं, परित्यागो,
और ये सोच करके कि इससे मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, वैराग्यम फल्गु कथ्यते, इस प्रकार का वैराग्य पूर्ण नहीं है। फल्गु वैराग्य कहलाता है, केवल बाहरी रूप का वैराग्य है। मतलब हमने कह तो दिया मैं पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगा, और मैं कहता हूं नहीं मैं नहीं हाथ लगाऊंगा, मेरे असिस्टेंट को दे दो, है ना, ये क्या वैराग्य है? इस प्रकार का वैराग्य नहीं। कई बार आपने सुना होगा कुछ स्वामी ऐसे थे जिनके बिस्तर के नीचे टेस्ट करने के लिए किसी ने पैसे रख दिए, और वो बिस्तर से उछल करके खड़ा हो गया कि किसने मेरे बिस्तर के अंदर में नीचे में पैसे रख दिए हैं। मतलब वो सोच रहे कि ये सब विषय की वस्तु है। अरे भाई, विषय की वस्तु तब है जब आप अपनी इंद्रिय भोग के लिए लगाते हैं। यही पैसा, यही धन दौलत, यही सब कुछ वस्तुएं सब भगवान की हैं। जब हम भगवान के लिए उसे लगा देते हैं तो भला ये हमारी कहां से हो गई? तो उसमें विषय की कौन सी बात हो गई? उसी पत्थर ईंट से जब हम मंदिर बनाते हैं भगवान का, तो हम कहते हैं कि वो मंदिर है ना। तो देखिए, अंतर केवल इतना ही है। हमें युक्त वैराग्य का मतलब समझना है। मतलब ऐसा नहीं, जैसे आप सोचिए आपका बहुत बड़ा अच्छा घर है, बंगला है, आप वो त्याग करके आप कहते हैं मैं इसका त्याग कर देता हूं, ये सब प्रपंच है, ये सब भौतिक है, और आप छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। अरे तो वेद बताते हैं ना, ये महल तुम्हारा था, ये जो घर जो तुमने छोड़ा है ये भी तुम्हारा नहीं था, और अब जंगल में जो जा रहे हो ये भी तुम्हारा नहीं है। ये भी भगवान की प्रॉपर्टी और जंगल भी भगवान की प्रॉपर्टी। एक रेजिडेंस को, एक वास को छोड़ करके दूसरे वास में जा रहे हो, ये थोड़ी वैराग्य होता है। वैराग्य का मतलब है वो सोच हमें छोड़नी है। जिस घर में मैं रहता हूं, जिसे मैं अपना समझता हूं, अब अगर हम लोग ये समझ ले कि भाई ये घर मेरा नहीं है, और वास्तविकता में समझना है, केवल विचारों मात्र में नहीं, वास्तविकता में अगर हमें ये समझ में आ जाए कि भगवान ही इसका प्रोपराइटर है, वही उसका मालिक है, मैं तो केवल इस घर में दास की भांति रहता हूं, एक सेवक की भांति रहता हूं। जैसे हनुमान जी अयोध्या में भगवान के अगर महल में भी रहते हैं, वो नहीं सोच रहे कि ये मेरा महल है, ये तो भगवान का महल है, मैं केवल इसमें दास मात्र हूं। ये सही वैराग्य है। इसे क्या कहते हैं? युक्त वैराग्य। तो फल्गु वैराग्य की आपने परिभाषा देख ली। अब युक्त वैराग्य की परिभाषा बताई जाती है। अनासक्तस्य विषयान, उसमें बताया है जो विषय की वस्तु, एक व्यक्ति कह रहा है ये विषय की वस्तु, इसको छोड़ देता है, ठीक है, गोस्वामी बताते हैं उसे हमें, उस वस्तु से हमें आसक्त नहीं रहना है। मान लीजिए आप जो है एक कार का प्रयोग करते हैं या हवाई जहाज का प्रयोग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, ताकि आपका समय आप कुछ बचा सकें और लोगों को, अत्यधिक लोगों को कृष्ण भावनामृत प्रदान कर सकें, तो आप तो उससे आसक्त नहीं हैं। भाई फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, अगर आपकी ये समझ में आ जाए कि ये सब भगवान की प्रॉपर्टी है, भगवान के लिए प्रयोग में करेंगे, मेरी इससे कोई अटैचमेंट नहीं है, आज है इसका प्रयोग करूंगा, नहीं है तो छोड़िए, नहीं है तो भगवान की भक्ति करूंगा। अगर है, साइंटिस्ट लोगों ने इन्वेंट करी है, मैं क्यों छोड़ दूं? बाकी लोग इसका गलत प्रयोग करेंगे, मैं क्यों ना इसका सही प्रयोग करूं? क्योंकि इंटेलिजेंस तो भगवान ने ही दी है। जिस वैज्ञानिक ने ये बनाई है वो उसकी थोड़ी प्रॉपर्टी है, भगवान की दी हुई बुद्धि है। और जो एलिमेंट से उसने बनाया है वो सब भी भगवान की प्रॉपर्टी है, तो भगवान के लिए प्रयोग में करनी चाहिए। तो यही बताया है, हमें विषय के वस्तुओं में आसक्त नहीं होना है, बस विषय की वस्तुओं को छोड़ना नहीं है, उनसे आसक्त नहीं रहना है। निरासक्त होकर के भगवान के लिए प्रयोग करो, और जितना हमारे लिए चाहिए उतना प्रयोग करो। यथारम उपयुंजता
अनासक्तस्य विषयान, विषय की वस्तुओं से अनासक्त होकर के, निरासक्त होकर के, यथारम उपयुंजता, जितनी जरूरत है उतना प्रयोग करो। युक्त वैराग्यम उच्यते, इसे युक्त वैराग्य कहते हैं। तो ये हमें जो है समझ में आना चाहिए। अब भगवान कपिल जो है इस नए अध्याय में कर्म बंधन के बारे में बताते हैं कि हम जो पुण्य कर्म भी इस भौतिक संसार के अंदर में अनेकों प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं, वो भी हमारे बंधन का कारण होते हैं। तो वो जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं ग्रह मेधि नाम, क्योंकि वेदों में 2 शब्द बताए गए हैं, गृहस्थ और ग्रह मेधि। तो अब जो ये डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं वो ग्रह मेधि के, और ऐसे ग्रह मेधि के जो घर के जीवन में रह रहा है, पति पत्नी के साथ में रह रहा है, लेकिन उसका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, इंद्रिय भोग, सेंस इंजॉयमेंट। गृहस्थ जीवन का मतलब क्या है, वो भी पति पत्नी बच्चों के साथ में रह रहा है, लेकिन उसका गोल क्या है, उसका जीवन का लक्ष्य क्या है, आत्म साक्षात्कार, भगवान की तृप्ति। तो एक का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति, एक का लक्ष्य भगवान की तृप्ति, दोनों में बस इतना ही अंतर होता है। तो यहां पर जो भगवान कपिल जिसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ये किसका है, ग्रह मेधि का है, गृहस्थ का नहीं है। हमें गलत नहीं समझना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में अपने परिवार के साथ लगा है वो गृहस्थ आश्रम में है। जो व्यक्ति केवल इंद्रिय तृप्ति भोग में लगा है वो ग्रह मेधि है। तो ग्रह मेधि के बारे में वो कहते हैं, वो क्या करता है, अनेकों प्रकार के धर्म के अनुष्ठान करता है। वेदों के अनुसार जो अनेकों प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, वेदों के अनुसार जो व्रत बताए गए हैं, उनका अनुष्ठान करता है, अपने जीवन में उतारता है। बड़ी श्रद्धा के साथ वो कार्य भी कर सकता है, लेकिन किस लिए, भौतिक सुखों की प्राप्ति मात्र के लिए। जैसे वेदों के अंदर में बताया है कि अगर हमें सुंदरता चाहिए, हमें एक सुंदर स्त्री की प्राप्ति करनी है भार्या के रूप में, पत्नी के रूप में, तो हमें किस देवी की पूजा करनी है वो भी बताया गया है। अगर हम धन दौलत चाहते हैं, किस देवी की पूजा करनी है, किस देवता की पूजा करनी है वो भी बताया गया है। अगर हम भौतिक विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, माँ सरस्वती की कैसे पूजा करनी है वो भी बताया गया है। अगर आप स्वर्ग लोक तक जाना चाहते हैं तो आपको क्या कार्य करने चाहिए। मतलब ये 2 प्रकार के कार्य करते हैं। एक पितृ की पूजा करते हैं, जो हमारे पुराने पूर्वज हैं उनकी पूजाओं में लगे रहते हैं, और देवताओं की पूजा करते हैं। तो पितृन और देव, तो इन 2 प्रकार की उपासनाओं में ये ग्रह मेधि लगे रहते हैं और सोचते हैं इसी का मतलब धर्म होता है। धर्म, इसका प्रयोग वो कैसे करते हैं, इन सब के द्वारा वो क्या चाहते हैं, अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था बढ़िया हो, क्योंकि उन्हें पता है बिना धन दौलत के कुछ चलने वाला नहीं है, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। तो सबसे पहले उसे पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए। अर्थ यानी धर्म का प्रयोग अर्थ के लिए, और अर्थ का प्रयोग काम वासनाओं को पूर्ण करने के लिए। ये जो है ग्रह मेधि का जीवन कहलाता है। आगे भगवान कपिल कहते हैं, ये बड़ी श्रद्धा के साथ में देवताओं की भी पूजा करता है, बड़ी श्रद्धा के साथ में पितरों की भी पूजा करता है, लेकिन मेरी भक्ति की तरफ इसकी कोई आसक्ति नहीं है। व्रत कर रहा है, यज्ञ भी कर रहा है, लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं इसकी मेरी भक्ति की तरफ कोई भी जो है आसक्ति, कोई अट्रैक्शन नहीं है। और भगवान जो शब्द का प्रयोग करते हैं, भगवान कहते हैं काम मूढ़ान, मतलब काम वासनाओं के द्वारा ये व्यक्ति मूर्ख हो गया है, काम मूढ़ान। और इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग भगवान भी भगवद गीता में करते हैं। ठीक इसी प्रकार के शब्दों का भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में, कामेस्तेस्ते हृत ज्ञान
यजन्ति अन्य देवता। काम की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ये व्यक्ति हृतज्ञान, उसका ज्ञान जो है चला जाता है और वो क्या करता है, मतलब मूढ़ बन गया है, मूर्ख बन गया है। और वो क्या करता है, यजन्ते अन्य देवता, अपनी इन इच्छाओं को पूरी करने के लिए अन्य देवताओं की, पितरों की, इन सब की पूजा करता है। अब भगवान क्यों कह रहे हैं कि ये मूर्ख है? क्योंकि देखिए इससे उसको क्या फायदा मिलेगा। मान लीजिए उसे धन दौलत की प्राप्ति हो गई, मान लीजिए उसे विद्या की प्राप्ति हो गई, मान लीजिए उसे सुंदरता की प्राप्ति हो गई, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो गई भौतिक संसार में, लेकिन क्या वो परमानेंट है? क्या वो स्थायी है? वो तो नहीं है। शरीर के साथ में वो सब चले जाते हैं। और आगे भगवान कपिल बताते हैं कि हो सकता है अपने पुण्य के कारण वो कुछ चैरिटी देता है, दान पुण्य करता है, उसके कारण कुछ स्वर्ग लोकों तक जा सकता है। जैसे उदाहरण देते हैं कि हो सकता है कि वो चंद्रमा तक चला जाए, चंद्रमा में जाने के पश्चात में वहां पर वो सोमपान करता है। एक प्रकार से अमृत का पान बताया जाता है सोमपान, जिससे उसकी आयु बढ़ जाती है, देवलोक की आयु हो जाती है। देवलोक की आयु जो है बहुत लंबी होती है। जैसे बताया जाता है कि चंद्र ग्रह पर या स्वर्ग लोकों में जो देवताओं का जो जीवन होता है, उनके लगभग 10,000 देवलोक के साल होते हैं। देवलोक के साल अलग होते हैं। उनके 12 घंटे हमारे 6 महीने के बराबर हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत लंबी उम्र होती है। लेकिन लंबी उम्र होने के बाद भी क्या होता है, भगवान कहते हैं, जैसे भगवद गीता में भी इसके बारे में बताया है, क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशंति। पुण्य करके अब वो उधर भोग रहा है फल, मजे कर रहा है, बड़ी लंबी लाइफ हो गई और अप्सराओं के साथ में सब प्रकार के सुख उसे प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन जब उसके पुण्य वहाँ पर खत्म हो जाते हैं, मृत्यु लोकम विशंति, दोबारा संसार में आना पड़ता है। मतलब जन्म मृत्यु से कोई छुटकारा नहीं मिला है। तो अब आगे भगवान जो है इस विषय में और बढ़िया चर्चा करते हुए बताते हैं कि किस प्रकार से ये कर्म और अनेकों प्रकार के जो हम लोग धर्म के अनुष्ठान करते हैं, इनके द्वारा हमें इस भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होने वाली है। उसका हम वर्णन अगली कथाओं में करेंगे। हरे कृष्णा।